हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और गाइज हम लोग हैं लास्ट टॉपिक पे ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। फाइनली हम ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म करने वाले हैं। ग्रेट क्लैप फॉर यू गाइज कि हमने ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर्स फिनिश कर दिए। ऑलमोस्ट क्या, पूरे के पूरे खत्म कर दिए यार एनसीईआरटी से। ठीक है जी, तो अभी हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ठीक है, कि हॉर्मोन्स एक्चुअली एक्ट कैसे करते हैं। अब अगर थोड़ी सी हम ब्रीफ में बात करें तो हमें ये तो पता है कि जो हमारे एंडोक्राइन टिश्यूज हैं, एंडोक्राइन टिश्यूज या एंडोक्राइन ग्लैंड्स अगर मैं बोलूं, तो वो जो अपने हॉर्मोन्स की सिक्रीशन है वो रिलीज कर देते हैं ब्लड में। ठीक है, अब ब्लड में से ये हॉर्मोन्स किधर जाते हैं? टू देयर टारगेट साइट, और वहां टारगेट साइट पे जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड करके ये एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ये इन हॉर्मोन्स की खासियत होती है, ये हम जानते हैं। ठीक है, लेकिन वो इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है ये हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। हॉर्मोन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यूज बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर्स। टारगेट साइट पे जाके ये किसके साथ बाइंड करते हैं? ये वहां पे बाइंड करते हैं जाके हार्मोन के रिसेप्टर्स के साथ, जो किसके बने होते हैं? जो बने होते हैं प्रोटीन्स के। ठीक है जी, वेरी गुड, समझ गए हम। लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यूज ओनली। Hormone receptors present on the cell membrane of the target cells are called as membrane bound receptors। वो कह रहे हैं जो हार्मोन रिसेप्टर्स सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं टारगेट सेल की। फॉर एग्जाम्पल ये टारगेट सेल है, ठीक है, यहाँ पे टारगेट सेल पे हमारे ये पड़े हैं हार्मोन के रिसेप्टर्स, ये रे हार्मोन रिसेप्टर्स। ठीक है जी, तो वो इन रिसेप्टर्स को कौन से रिसेप्टर्स कह रहे हैं? मेम्ब्रेन बाउंड, क्योंकि वो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, एंड द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल्स। कुछ होते हैं जो टारगेट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर। इन रिसेप्टर्स को बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स। इसको इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। वो सेल के किस में प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में। चलो जी, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जब ये हार्मोन इस हार्मोन रिसेप्टर के साथ जुड़ते हैं तो ये मिलके कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। बहुत ही बढ़िया, ये बनाते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ग्रेट। Each receptor is specific to one hormone only and hence receptors are specific। अब चाहे receptors इंट्रा मेम्ब्रेन बाउंड हो, चाहे receptors इंट्रासेल्युलर स्पेसिफिक हो, इंट्रासेल्युलर हो, ये होते हैं स्पेसिफिक फॉर ईच हार्मोन। फॉर एग्जाम्पल अगर एड्रीनलिन आया है तो वो एड्रीनलिन के ही हैं, वो टेस्टोस्टेरोन के साथ नहीं जुड़ जाएंगे। ठीक है, सबका अपना अपना एक स्पेसिफिक हार्मोन है रिसेप्टर का। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बनने से बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं टिश्यू में। क्यों? क्योंकि हार्मोन अपना एक्शन प्रोड्यूस करने वाले हैं वहां पे। तो एज सून एज दिस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म, वहां पे क्या शुरू हो जाएंगे? वहां पे स्टार्ट हो जाएंगे बायोकेमिकल रिएक्शंस होने, जिससे टिश्यूज में बहुत सारे चेंजेस आते हुए दिखेंगे हमें। ठीक है, टारगेट बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू। टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म जो टारगेट टिश्यूज में हो रहा है एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो वहां पे चल रहे हैं, ऑल आर रेगुलेटेड बाय हॉर्मोन्स। उन्हें कौन करता है? हॉर्मोन्स करेक्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर्स हमने हॉर्मोन्स को 4 टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया है। कौन कौन से? पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन, जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागन, ये जो सब प्रोटीन्स के बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव स्टेरॉइडल, जैसे कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडोल, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो हमने उनकी केमिकल नेचर की बेसिस पे, मतलब हम ये जानते हैं कि हार्मोन्स केमिकल है, लेकिन वो किस केमिकल से बने हैं उस बेसिस पे हमने उनको क्लासिफाई कर दिया। अगर वो बने हैं आइडोथायरोनॉइन्स के तो हम उन्हें कह रहे हैं थायराइड हार्मोन। अगर वो बने हैं अमीनो एसिड्स के तो हम उन्हें कह रहे हैं एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि hormones based on their chemical nature are classified into 4 types: peptide, steroidal, amino acid derivatives and idothyranoids।
ठीक है जी, यहां तक हम अभी इसी वीडियो में रखेंगे ताकि आप इसको रिटेन कर पाए। आगे हम इसका डिटेल्ड सेल्यूलर एक्शन पढ़ेंगे बेस्ड अपॉन द 2 डायग्रामेटिक पिक्चर्स व्हिच आर गिवन इन योर एनसीईआरटी। लेट्स कीप इट अप फॉर द नेक्स्ट वीडियो, ताकि मैं चाहती हूं इस वीडियो में आप अच्छे से समझे कि कैसे हार्मोन ने रिसेप्टर के साथ बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बनाया और फिर उस कॉम्प्लेक्स ने कौन से चेंजेस लाए। वो चेंजेस क्यों लाए? क्योंकि हार्मोन केमिकल इन नेचर है। कौन कौन से केमिकल के बेसिस पर क्लासीफाई है, अगले लेक्चर तक याद करके आना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।